दिस इज वर्षा। वेलकम टू विक्ट्री एजुकेशन। तो परसेंटेज का टॉपिक हमारा चल रहा था। आज हम परसेंटेज में कुछ नए टाइप देखने वाले हैं। हमने वैसे काफ़ी सारे टाइप अभी तक कवर कर लिए हैं। परसेंटेज थोड़ा सा लेंथी टॉपिक होता है, तो अभी इसमें 3 से 4 क्लास और लगने वाली है परसेंटेज की, देन आपका परसेंटेज एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के वीडियो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्या है? द प्राइस ऑफ कैरोसिन इंक्रीज बाई 10% एवरी ईयर। देखो, इन क्वेश्चंस में क्या होगा, या तो डिक्रीज होगी कोई भी प्राइस या फिर क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो बोला है द प्राइस ऑफ कैरोसिन इंक्रीज बाय 10% एवरी ईयर इफ द करेंट प्राइस ऑफ कैरोसिन इज 50 रुपीज पर लीटर। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे कि आपको करेंट प्राइस गिवन है, कितनी है, जस्ट अ मिनट। आपको करंट प्राइस कितना गिवन है, 50 रुपीज गिवन है। एंड इसमें क्या हो रहा है, इसकी प्राइस में इंक्रीज हो रहा है, कितना, 10% एवरी ईयर। तो देखते हैं कितने सालों के लिए बोला है। देन व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ कैरोसिन पर लीटर आफ्टर 2 ईयर। मतलब 2 साल तक क्या होता है, 10% का इंक्रीमेंट होता है। तो देखो, अगर मैं बात करूं, सबसे पहले है उसकी प्राइस 50 रुपीज, देन 10% इंक्रीमेंट, इट मीन्स कितना हो गया, 110 अपॉन 100%। के लिए नीचे 100 लगाएंगे। तो इससे अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट करूंगी तो नेक्स्ट ईयर की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। देन उसमें भी अगेन क्या हुआ, 10% का इंक्रीमेंट हुआ। तो हम पहले से सॉल्व ना करके एक साथ ही 2 बार क्या लिख लेते हैं, 10% का इंक्रीमेंट। देन उसे एक साथ अगर सॉल्व करेंगे तो भी हमारी आफ्टर 2 ईयर जो वैल्यू होगी कैरोसिन की, वही क्या होगी, हमें फाइंड आउट होगी। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 1 2, तो 2 जीरो से 0 कैंसिल आउट, 50 से 100 को ही कैंसिल आउट कर लेते हैं 2 टाइम। 11 इंटू 11 होता है 121 डिवाइड बाय 2। 121 को डिवाइड करो, 2 6 जा एंड 5 जा, कितना आ जाएगा, देखो 121 का आधा कितना होता है, 60.5 होता है। 60.5 कितना हो जाएगा, 60 क्या होता है, 120 एंड 0.5, तो ये कितना आएगा हमारे पास, 60.5। 121 का हाफ हमें करना है, तो कितना आ जाएगा, 60.5 रुपीज। तो इट मीन्स जो कैरोसिन की प्राइस है 2 साल के बाद वो कितनी हो जाएगी, 60.5 रुपीज। देखो, किसी को नहीं समझ में आया है तो आप डिवाइड भी कर सकते हो 2 टाइम, इट मीन्स 69 होगा, कितना आ जाएगा, 120। 1 बचा, अभी नहीं जाता है तो पॉइंट लगाएंगे, 0 2 5 जा 10। तो 60.5 ऐसे हमारा क्या आया है, कैरोसिन की वैल्यू आफ्टर 2 ईयर। 10% का 2 बार क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है, बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A bike depreciates by 20% every year. इट मीन्स एक बाइक की प्राइस जो है वो 20% से डिक्रीज होती है एवरी ईयर। इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बाइक इज 80,000, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर। सेम क्वेश्चन है जो हमने किया था, लेकिन इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, इंक्रीमेंट। यहाँ क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट। डेप्रिशिएट का मतलब होता है डिक्रीमेंट। तो 80,000 में क्या करना है, 20% का 2 बार डिक्रीमेंट करना है। डिक्रीमेंट के लिए हम लिखेंगे 80 अपॉन 100। अगर यही 20 इंक्रीमेंट होता तो कितना लिखते हम, 120 अपॉन 100। लेकिन डेप्रिशिएट की बात हुई है, इट मीन्स कमी हुई है। देन अगेन 80 अपॉन 100। 2 ईयर के लिए बोला है तो 2 बार हमें इसे लिखना होगा। अगेन वही प्रोसेस होगा सॉल्व करने का। 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 800 मल्टीप्लाई 64। इसको सॉल्व करोगे कितना मिलेगा, 51,200। तो देखो 2 साल के बाद जो वैल्यू है वो कम होकर कितनी हो जाएगी, 51,200 रुपीज। ठीक है, इसको फिर से चेक कर लेते हैं, एकदम करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं।
द इनकम ऑफ अ कंपनी इंक्रीज बाय 25% पर ईयर। किसी भी कंपनी की इनकम है वो 25% से इंक्रीज होती है। इफ द इनकम इज दिस इन द ईयर 2017, 2017 में इनकम इतनी थी। व्हाट वाज द इनकम इन 2015? देखो इस क्वेश्चन में करना हमको जो हमने अभी तक 2 क्वेश्चन किए हैं वैसे ही करना है, लेकिन यहाँ पर हमें बाद में जो वैल्यू है वो हमें गिवन है, और जो पहले वैल्यू थी कंपनी की वो हमसे क्या है फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो हम पहले वैल्यू को x मान सकते हैं। कितनी क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है, कितने साल के लिए बोला है, 2 ईयर। देखो 15 to 17 अगर हम जाते हैं तो 2 साल का है। 2 साल में क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है, 25% का हुआ है। तो 2 बार हम क्या लिखेंगे, 125/100 मल्टीप्लाई 125/100, और वैल्यू हमें लास्ट में कितनी गिवन है, 31,25,000 इतना हमें गिवन है। अब इसे हम सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। देखो इसको मैं यहीं पे कैंसिल आउट कर लेती हूँ, 5 और 4, 25 से हम कैंसिल करेंगे दोनों को। इतना क्लियर है? तो यहाँ क्या मिलेगा, 2, 5, 1, 2, 3 मल्टीप्लाई 16 एंड ये क्या हो जाएगा 25। ये 25 से कैंसिल हो जाएगा। देखो कितने बार होगा, 25 बन जा 25, इधर बचा 6, 2 जा 12 बचा 125, 1, 2 और 3 मल्टीप्लाई 16 करेंगे तो कितना मिलेगा हमें। यहाँ देखो 0, 0, 0, 0 अगेन 8, 4, 16 1 16 एंड 2। तो ये वैल्यू हमें क्या होगी आफ्टर, जो 2 साल पहले कंपनी की वैल्यू थी 2015 में, वो कितनी होगी, दिस वन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है एकदम करेक्ट आंसर है कि जो कंपनी की वैल्यू थी 2 साल पहले थी इतनी, और 2 साल में 25% का इंक्रीमेंट लग के वो 2017 में उसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 3,125,000 इतनी हो गई है। क्लियर है? अभी तक सेम टाइप के ही क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अभी कुछ नया देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या बोला है, एक्स सैलरी इज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड देन डिक्रीज बाय 10%। ऐसा क्वेश्चन आई थिंक इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा है कि किसी भी चीज में इंक्रीमेंट होता है एंड डिक्रीमेंट होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं हम, मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी एक फॉर्मूला बताया था, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। तो देखो यहाँ पर अगर आपको स्टार्टिंग में क्या है, इंक्रीज दिया है, तो आप प्लस वाला 10 लेंगे, तो साइन लगाने की जरूरत नहीं है, 10। देन अगेन क्या दिया है, देन डिक्रीज बाय 10%, तो अब हम लेंगे माइनस का। देन माइनस, देखो यहाँ पर प्लस का 10 एंड माइनस का 10 आएगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो 10 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये कितना मिलेगा, माइनस का 1। इट मीन्स 1% की क्या होगी, कमी होगी। व्हाट इज द चेंज इन द सैलरी, सैलरी में क्या होगा, 1% की कमी आ जाएगी। तो देखो आप इतना बड़ा भी अगर नहीं करना चाहो तो इस क्वेश्चन को और कैसे कर सकते हैं, अगर आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों की वैल्यू क्या हो, सेम गिवन हो, सेम अगर गिवन हो तो आप इतना भी देखो, आपको पता है कि एक्स और वाई तो आगे जाके कैंसिल ही होने हैं, तो सिर्फ कितना बचेगा हमारे पास यहाँ पर एक्स वाई अपॉन 100। तो एक्स और वाई दोनों की वैल्यू हमारे पास सेम है, तो आप इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर अपॉन 100 या फिर वाई स्क्वायर अपॉन 100, कुछ भी आप लिख सकते हो, क्योंकि एक्स और वाई तो दोनों क्या है, सेम है। और हमेशा क्या होगा, हमेशा वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो माइनस का साइन लगाने की आपको जरूरत नहीं है। आंसर में आप हमेशा क्या लिखोगे कि जितने भी परसेंट का क्या हुआ है वो क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें रेशियो एंड परसेंट दोनों ही मिक्स है, तो इसको कैसे करेंगे। देखो in a class the ratio of number of boys to the number of girls, देखो बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो गिवन है वो है 11 एंड 9। क्लियर? आगे बोला है 30% of the boys and 20% of the girls passed an exam,
बॉयज का तो 30% एंड गर्ल्स का 20% एग्जाम में क्या हुए हैं, पास हुए हैं। फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास द एग्जाम। टोटल स्टूडेंट कितने पास हुए हैं ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले 11 का हम 30% निकाल लेंगे, क्योंकि 30% बॉयज ने क्लियर किया है एग्जाम, तो इसका 30% निकालने के लिए देखो 0 से 0 कैंसिल आउट, 33/10 आ जाएगा, तो कितना होगा 3.3। बॉयज ने तो 3.3 पास किया है। अब गर्ल्स का अगर हम निकालते हैं 20%, 18 एंड अपॉन 10 तो 1.8। इट मीन्स 9 में से 1.8 गर्ल्स ने एग्जाम पास किया है एंड 11 में से 3.3 ने एग्जाम पास किया है। तो टोटल अभी देखो कितने लोगों ने एग्जाम पास किया है, 5.1। दोनों को मैंने क्या किया है, प्लस। इट मीन्स 5.1 स्टूडेंट ने एग्जाम पास किया है। ओवरऑल स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं तो वो कितने थे, 20। तो 20 में से 5.1 स्टूडेंट ने अगर एग्जाम पास किया है तो 20 का 5.1% कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि पूछा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स हु पास द एग्जाम। तो 5.1% कितना होगा 20 का, ये हमें क्या करना है, यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ये कितने बार 5 टाइम कैंसिल होगा, 5 एंड 5 5 जा 25, तो कितना मिलेगा आंसर हमें 25.5%। क्लियर सभी को। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। तो क्या है ये क्वेश्चन, किस पर बेस्ड है, पॉपुलेशन पर। जो हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किया था, पॉपुलेशन के क्वेश्चन भी सेम उसी तरह से होने वाले हैं। तो देखो क्या है क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज इंक्रीज्ड एट द रेट ऑफ 10% पर ईयर। 10% से पॉपुलेशन क्या हो रही है, हर साल इंक्रीज हो रही है। कितने साल के लिए हमें गिवन है, देखते हैं। इफ द परसेंट पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज दिस, सॉरी प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है, 1 लाख। व्हाट विल इट्स पॉपुलेशन बी 2 ईयर फ्रॉम नाउ। आफ्टर 2 ईयर उस जो पॉपुलेशन है वो कितनी हो जाएगी। तो सेम प्रोसेस होगा, 1 लाख मल्टीप्लाई कितना परसेंट इंक्रीमेंट हो रहा है, 10%। कितने साल के लिए, 2 ईयर के लिए। तो 110/100 अगेन 110/100। देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 0 कैंसिल आउट, 11 इंटू 11 होता है 121। कितने जीरो बचे हैं, 1 2 एंड 3। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 1,21,000। आफ्टर 2 ईयर वहाँ की जो पॉपुलेशन है टाउन की वो कितनी हो जाएगी, 1,21,000। डी क्या है हमारा एकदम करेक्ट ऑप्शन है। तो आज के वीडियो में हमने कुछ ज़्यादा टाइप तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन जितना भी पढ़ा है आई होप आपको समझ में आया होगा एकदम अच्छे से। और आप इस वीडियो को फिर से रिपीट करके देख सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, और किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने क्वेश्चन का आपसे आंसर पूछा था, लेकिन किसी ने भी वहाँ पर कोई कमेंट नहीं किया है। अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।